ओके, हमारी सेकंड वीडियो ये है हॉस्पिटल बेस्ड, जिसमें ये है कि हम आपको बताते जाएं कि 5 दिन पहले हमने एक ऐसा केस फेस किया जिसमें यह था कि एक पेशेंट आया है और वो फीमेल पेशेंट 9 मंथ प्रेग्नेंट थी और उस पेशेंट की राइट फीमर का फ्रैक्चर हो गया था। तो उस पेशेंट की मल्टीपल कॉल्स अटेंड करवाना पड़ी, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर एक नॉर्मल पेशेंट के लिए नहीं होता है कि आप कॉल टू मेडिसिन करते हो, कॉल टू गायनियोप्स करते हो, आप कॉल टू हीमेटोलॉजी करते हो, कॉल टू गायनियोप्स रिपीट करते हो, फिर रिपीट करते हो, सारी बेसलाइन फॉरी करते हो और मल्टीपल टाइम्स पेशेंट के अटेंडेंट्स को आप काउंसल करना स्टार्ट करते हो। तो ये सब किस लिए करना पड़ रहा था कि जब 24 आवर के अंदर 300+ पेशेंट आते हैं इमरजेंसी के अंदर, जबकि आपकी एक पेशेंट पे एफर्ट लगी ऑलमोस्ट 2.5 आवर। उसकी रीज़न ये थी कि उस पेशेंट के साथ हर 5 मिनट बाद कभी असिस्टेंट कमिश्नर आ जाती थी, कभी वो लोग कॉल करवा देते थे वार्ड के प्रोफेसर को, और कभी वो कॉल करवाते थे ये इधर हेल्थ केयर कमीशन से। तो समझ जाएं कि उन्होंने इतने ज़्यादा रेफरेंसेस डाले उस पेशेंट के लिए कि कोई भी काम करना उस पेशेंट के लिए इम्पॉसिबल हो गया। जबकि उनको फिर अब वहाँ पे गाइड करता जाऊँ, आपकी काउंसलिंग बहुत मैटर करती है, क्योंकि वहाँ से अगर आपकी काउंसलिंग ठीक नहीं की तो वो पेशेंट के अटेंडेंट आपके अगेंस्ट भी जा सकते हैं, क्योंकि सर्जरी के आउटकम्स तो जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पोस्ट ऑफ इन्फेक्शन की वजह से थोड़े से वर्स हो जाते हैं। उनको सारी A to Z चीज़, पैथोफिजियोलॉजी, हर चीज़ गाइड की कि पहले 24 आवर या 48 आवर के अंदर ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, अगर हम नहीं ऑपरेट करते तो ये हो सकती है, अगर हम करते हैं तो ये हो सकती है। और ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये किसी के हाथ में नहीं है, उनको हर चीज़ ये एक शुगर कोटेड वे के अंदर एक्सप्लेन करना पड़ी। तो थर्ड चीज़ ये है कि अब जिस वक्त सर्जरी की बारी आती थी तो ना गायनी वाले ऑन करते थे, ना हमारा डिपार्टमेंट ऑन करता था। उसकी रीज़न ये है कि पेशेंट के साथ रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि हर बंदा डर रहा था उसकी सर्जरी करने से ना। तो इवन बैच इंचार्ज अपने आप को बैच इंचार्ज ही कंसिडर नहीं करता था जिस वक्त मैं उनके पास भेजता था कि फ़ाइनल डिसीजन के लिए आप उनके पास जाएँ ना। अब सारा कुछ वर्कअप कर दिया, 100% सब कुछ कर दिया, लेकिन सर्जरी नहीं कोई कर रहा है। इसलिए नहीं कर रहा है कि उस पेशेंट की सिफारिशें बहुत ज़्यादा थी और बहुत तगड़ी सिफारिशें थी। तो इसलिए सबसे रिक्वेस्ट यही है, डॉक्टर से यही है कि आपने जब एक्सप्लेन करना है तो आपको A to Z चीज़ किसी भी डिज़ीज़ की 100% पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सारा कुछ AI से और गूगल से पहले पढ़ के आए होते हैं। ये जितने कमिश्नर होते हैं या फिर ये इधर उधर गवर्नमेंट सेक्टर के जो ऑफिसर्स होते हैं, तो ये बेसिकली चाह रहे होते हैं कि अगर आप किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने में गलती करो और फिर ये अपर हैंड पे आए, तो ये आपने गलती बिल्कुल नहीं करनी। आपने अपनी काउंसलिंग को स्ट्रॉन्ग करना है, और वो काउंसलिंग स्ट्रॉन्ग तभी होगी जब आप हर किस्म के बंदे को डील करोगे, जब आप लो लेवल के बंदे को भी डील करोगे। और आपने प्राइवेट जॉब रखनी है डिफेंस के अंदर, ताकि आप अमीर किस्म के बंदे को डील करना जान सको, क्योंकि गरीब को डील करते हुए आपकी ज़बान बहुत सख्त और सब बहुत खुश्क हो चुकी होती है। तो जो अमीर बंदा होता है, जो गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, उसको आपने शुगर कोटेड वे के अंदर 110% एक्सप्लेन करनी है। और वो शुगर कोटेड वे ये भी नहीं होना चाहिए कि जिस तरह ये जो है हमारे देसी डॉक्टर्स की लैंग्वेज होती है जो गाँव देहातों में यूज़ करते हैं, वो नहीं चाहिए होती उन्हें टू द पॉइंट चाहिए होती है। और एक चले किसी दिन एग्जांपल दे के भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो पॉइंट ये है कि रेफरेंसेस इतने ज़्यादा यूज़ ना किया करें कि किसी भी डॉक्टर का काम करना मुश्किल हो जाए। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेफरेंस इंसान के पास हों तो वो गवर्नमेंट सेटअप के अंदर अवॉइड करे ट्रीटमेंट लेना। अब मैं उनको कोड वर्ड्स में समझाने की कोशिश भी कर रहा था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के थिएटर्स के अंदर समटाइम्स कुछ बैक्टीरिया जो ड्रग रेजिस्टेंट होते हैं और वो सालों से वहीं पे पड़े होते हैं और वहीं पे हर पेशेंट में ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। अब जिस पेशेंट की इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक होती है तो वो बैक्टीरिया जान नहीं छोड़ते, वो कब्र में ले जा के छोड़ते हैं। तो अगर ऐसे पेशेंट इन्फेक्ट हो जाए जो बहुत ज़्यादा सफाई सुथराई में रहता है, तो ऐसे पेशेंट को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो इसलिए कोशिश पहले ये किया करें कि अगर आप लोगों के पास इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस हैं तो आप कोशिश करें कि प्राइवेट में ही ट्रीटमेंट लें। प्राइवेट के अंदर मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, हाँ गवर्नमेंट में भी होती है, लेकिन प्राइवेट की टीम का ये फ़ायदा होता है कि प्राइवेट की टीम के अंदर सीनियर्स अवेलेबल होते हैं। गवर्नमेंट के अंदर तो पीजीज पूरा हॉस्पिटल रन कर रहे होते हैं या मैक्सिमम एसआर ने विज़िट करना होता है। इससे आगे काम ही है कि बाकी लोगों का रोल प्ले हो। तो आज के लिए यही है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। थैंक यू।